नमस्कार फ्रेंड और फैमिली, घर और गेस्ट की चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सभी के दीदी के किचन में बनने जा रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, नूडल्स बनाने जा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, एकदम लाजवाब। और ये मैं चाउमीन बनाऊंगी और चाउमीन के बाद में मंचूरियन बनाऊंगी। दोनों की मंचूरियन और चाउमीन दोनों की रेसिपी आप सभी के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। सुबह सुबह सूर्य भगवान आ गए हैं बच्चों। तो देखिए फ्रेंड, चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ चूल्हे को मैं जला ली हूँ, कढ़ाई रख दी हूँ और कढ़ाई में सबसे पहले मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक और यहीं पर हम डाल देंगे थोड़ी सी रिफाइन ऑयल डाल देंगे, ताकि ये जो है ना हमारी नूडल्स चिपके नहीं एक दूसरे में। ये कटी हुई नहीं है। चलिए इसमें थोड़ी सी रिफाइन डाल दी हूँ और पानी अब गर्म हो चुका है। यहीं पर हम डाल देंगे सारे नूडल्स को। इसमें नूडल्स को 100% कुक नहीं करना है, 50% ही कुक करना है नूडल्स को, सिर्फ 50%, ताकि ना नूडल्स हमारे चिपचिपे ना हो। इसलिए इन्हें ना सिर्फ 50% कुक करना है। डाल दिए हैं पानी में, उलट पलट के डाल देते हैं। अब नूडल्स उबल जाएंगे, इसके बाद मैं दिखाती हूँ। आपसे भी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। देखिए फैमिली, ये अभी उबला नहीं है, अब इसमें उबाले आना शुरू हो रही है और हम ऐसे करके देख लेंगे कि चाउमीन सॉफ्ट हुए कि नहीं। अभी सॉफ्ट हो गए हैं। अब चूल्हे को कर देते हैं बंद। इन्हें उबालना नहीं है, उबालने से क्या होता है ना, चाउमीन एकदम ये हो जाएगी, सीज जाएगी। तो सीजने के बाद वो चिपचिपी हो जाएगी। चूल्हे को कर दिए हैं बंद। अब चाउमीन को छन्नी में डाल करके छानी। यहाँ देखिए, ये हमारी दूध वाली डेगची है। इसी के ऊपर पानी ही तो निकालना है चाउमीन का। इसे छन्नी रख लिए हैं और छन्नी रखने के बाद में हम यहाँ कढ़ाई को उतार लेंगे। उतार करके इसमें डाल देते हैं। डाल के फैला लिए हैं। देखिए इसकी जो गर्म पानी थी गिर गई है। अब इसी में हम ठंडा पानी नल के नीचे जा करके ठंडे पानी से धो लेंगे। यहाँ देखिए, ये हमारी दूध वाली डेगची है। इसी के ऊपर पानी ही तो निकालना है चाउमीन का। इसे छन्नी रख लिए हैं और छन्नी रखने के बाद में हम यहाँ कढ़ाई को उतार लेंगे। उतार करके इसमें डाल देते हैं। डाल के फैला लिए हैं। देखिए इसकी जो गर्म पानी थी गिर गई है। अब इसी में हम ठंडा पानी नल के नीचे जा करके ठंडे पानी से धो लेंगे। देखिए फ्रेंड, ठंडा पानी से इसे नल के नीचे हम धो लेते हैं अच्छी तरह से। खूब अच्छी तरह से इसे ठंडी पानी में नल के नीचे डाल करके धो लेते हैं, ताकि नहीं तो ना गर्म रहेगा ना तो ये कुक होते रहेगा, इसका कुकिंग प्रोसेसिंग चालू रहेगी। इसलिए ठंडा पानी से पहले इसे खूब अच्छी तरह से धो लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हम ले लिए हैं एक शिमला मिर्च, एक गाजर, थोड़ी सी बीन्स, थोड़ी सी हरी मिर्च और एक पुट्ठा लहसुन। अब हम इन सभी चीजों को कटिंग कर लेंगे। गाजर छील करके काट लेंगे। सारी सब्जियों को काट लेते हैं। सारी सब्जियों को हम कटिंग करके रख लिए हैं। देखिए यहाँ लहसुन है, गाजर है, बीन्स है, 4 हरी मिर्च है और ये शिमला है। अब चलिए आगे। चूल्हे को जला ली हूँ फैमिली और चूल्हे में के ऊपर एक कढ़ाई रख दी हूँ। उसमें अब डालूंगी रिफाइन ऑयल। तो बड़े चम्मच से लगभग 2 चम्मच रिफाइन ऑयल डाली हूँ। अब ऑयल हीट हो जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले इसमें पड़ेंगे लहसुन। फ्रेंड्स, इसमें प्याज अभी नहीं पड़ेगी। देखिए ऑयल हमारे हीट हो गए हैं। सबसे पहले हम डाल देते हैं लहसुन। आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, पर अदरक मुझे नुकसान करता है, जिस वजह से मैं अदरक नहीं डाल रही हूँ। लहसुन थोड़े गोल्डन टाइप के हो जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले हार्ड चीज पड़ती है। देखिए लहसुन हमारे थोड़े गोल्डन हो गए। अब इसमें डाल देंगे बीन्स, यहीं पर डाल देंगे गाजर, यहीं पर डाल दिए हरी मिर्च और यहीं पर डाल देंगे शिमला। सब्जियों को बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ 50% कुक करना है। अब हम यहीं पर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, ताकि सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट पड़ जाए। याद रखिएगा, नमक चाउमीन में भी पड़े हुए हैं। अब इसे डाल के भूनेंगे बस सॉफ्ट होने तक।
बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए फैमिली, जब तक हम सब्जियों को भून रहे हैं तब तक एक कटोरी में हम डाल लेते हैं सोया सॉस। बस 1.5 ढक्कन सोया सॉस। वैसे आप डायरेक्ट डाल सकते हो कढ़ाई में भी, लेकिन ऐसे अगर रखिएगा ना तो मेजरमेंट सही होगा। आप चम्मच से भी नाप के डाल सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। देखिए 1.5 ढक्कन मैं डाली हूँ सोया सॉस और 2 ढक्कन डाली हूँ टमाटो सॉस। और यहीं पर मैं डाल देती हूँ 1 ढक्कन चिली सॉस। चिली सॉस तो ये तो ढक्कन से नाप के नहीं डालती हूँ, ऐसे ही डाल दे रही हूँ चिली सॉस अंदाजे से। बस तीनों सॉसों को डाल दी हूँ। डाल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देते हैं। अब ये ढक्कन सब इस सॉस पड़े हैं ना, इन्हें अच्छी तरह से धो लीजिएगा, वरना बोतल के कैप में लग जाएंगे। ढक्कनों को माप के जो डाली हूँ, तो ढक्कन को धो करके अच्छी तरह से तब बोतल के कैप में लगाइएगा, नहीं तो बोतल के कैप में लग जाएंगे। फिर जहाँ रखिएगा वहाँ फिर इसके तले से पेनी से लगेगी जगह पर, इसलिए धो करके तो फिर रखिएगा। तो यहाँ देखिए सब्जियाँ भून रही हैं फ्रेंड, सब्जियाँ हो चुकी हैं, 50% कुक हो चुकी हैं। देखिए सब्जियाँ जो है ना 50% कुक हो चुकी हैं। अब हम थोड़ी सी डालेंगे काला नमक, जरा सी। काला नमक से ना टेस्ट बढ़ता है। अब यहीं पर हम ये जो सॉसेस सबको रखे हैं ना, सारे सॉसेस को डाल देंगे। सॉसेस सबको भी डाल करके मिक्स करेंगे। सब्जियां वहाँ भून रही है फ्रेंड। देखिए यहीं पर ये शेजवान चटनी है, शेजवान चटनी जरूर डालिएगा, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मस्त ग्रेवी लग रही है ना, देखिए बहुत जबरदस्त। इस मेरी रेसिपी के अनुसार, मेरे बनाने की विधि के अनुसार आप सभी अगर बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी। रेस्टोरेंट ठेला सब फेल है। मेरी चाउमीन कोई भी खाता है ना बनाई हुई तो बोलता है दीदी वाह गजब। अब यहाँ पर सारे चाउमीन को मैं डाल देती हूँ, धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे ऐसे करके। तो कितना में मिक्स हो गई। अब जो बची हुई चाउमीन है इसे भी मैं डाल देती हूँ। कढ़ाई थोड़ी छोटी पड़ रही है, मुझे बड़ी कढ़ाई में बनानी चाहिए थी। अब बड़ी कढ़ाई में बनाना। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, जैसे मैं चाउमीन को डाल दी, अब इस तरह से करूँगी तो पूरी में मिक्स नहीं होगी। तो ऐसे करके 2 कलछुल लेंगे, 2 कलछुल की सहायता से इसे मिक्स करेंगे। मैं इसमें प्याज नहीं डालूंगी, रेस्टोरेंट ठेले पर प्याज नहीं पड़ती है, प्याज ऊपर से दी जाती है। कच्चा प्याज काट करके ऊपर से खाइएगा। इसमें कच्चा प्याज काट के बारीक बारीक छीट करके ऊपर से डाले जाएंगे। इसी तरह से करके दोनों हाथों की सहायता से चलाइएगा, अच्छे से मिक्स कीजिएगा। थोड़ी चूल्हे उल्हे पर गिरेगी फ्रेंड्स, थोड़ी चूल्हे उल्हे पर गिरती है। तो बहुत लग रही ना कितनी जबरदस्त। आप बनाइएगा जरूर, मेरी रेसिपी के अनुसार आप सभी बनाइएगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कर लीजिएगा। तो ये देखिए चूल्हे पर गिर रही है, पर डोंट माइंड, चूल्हा तो साफ हो जाएगा फिर से चूल्हा क्लीन कर लिया जाएगा। लेकिन क्या है, टेस्ट के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं। इसी तरह से दोनों कड़छुलों की सहायता से मिलाइएगा। अब इसे थोड़ी देर पकने देते हैं, अच्छी तरह से थोड़ी देर भुनी जाएगी। इसे भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। पूरी रेस्टोरेंट के स्टाइल में बन रही है तो टेस्टी टेस्टी चाउमीन। देखिए अब हमारे चाउमीन जो है ना अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक बर्तन में और करते हैं मंचूरियन की तैयारी। चाउमीन हो और मंचूरियन हो तो मज़ा ही आ जाता है। चाउमीन का जो है ना 4 चांद लग जाता है। तो फैमिली ये बन करके तैयार हो गई है चाउमीन। अब चलिए बना लेते हैं मंचूरियन।
देखिए फैमिली, चाउमीन बन करके तैयार हो गई है। आप बगैर मंचूरियन के भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। बस इसे प्लेट में लगा करके प्याज काट के सजा लीजिए और खाइए मजे लेकर के। बट मैं आज जा रही हूँ इसका श्रृंगार के साथ में। जिस तरह से हम सुहागिन जो है ना, माथा बाल बाल संवारे और सिंदूर न लगाए तो अधूरा रहता है, उसी तरह से है। चाउमीन पर मंचूरियन ना हो तो चाउमीन अधूरा रहता है। तो चलिए अब चलते हैं, मंचूरियन की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, आप ऐसे भी खा सकते हो, बगैर मंचूरियन के भी खा सकते हो। मैं एक प्लेट लगा ली हूँ। जब तक मंचूरियन बनाऊंगी तब तक मेरे बच्चे ना कावरा बावरा हो रहे हैं खाने के लिए, तो मैं जाती हूँ एक प्लेट उन्हें दे देती हूँ। अब देखिए, ताजा फ्रेश एक बंधा है। बंधे को मैं काट ली हूँ, अब इसे घिस लेती हूँ। आप काट करके धो लीजिएगा, ये मोटी साइड से घिसिएगा, मीडियम साइड से नहीं। अब बंधे को मैं घिस लेती हूँ। सबसे अच्छा मंचूरियन बंधा का ही होता है। बंधे को मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। देखिए इसी तरह बारीक बारीक निकलेगा, कद्दूकस कर लेते हैं। बंधे को मैं घिस ली हूँ। ये एक बंधा है, हाफ केजी का एक बंधा था। अब इसमें थोड़ी सी डाल देंगे नमक, ताकि ये जो है ना अपना पानी छोड़ दे। इसके बाद में इसकी पानी को गार लेंगे पकड़ के मुट्ठी से। आप रुमाल में भी रख के गाड़ सकते हो, हाथों से की भी सहायता से गाड़ सकते हो। अभी इसको इसमें नमक डाल करके और थोड़ी देर इसे ढक देंगे, थोड़ी देर इसे ढक देंगे ढकना से। तब तक हम सब्जियों को काट लेते हैं। अब हम सब्जियां देखिए काट करके ले आए हैं मंचूरियन की ग्रेवी के लिए। इस एंगल में प्याज कटेगा चौड़ी चौड़ी, और प्याज को भी खोल लेंगे। और गाजर है, लहसुन है, और बीन्स है, और शिमला मिर्च है। अब हम चलिए इसके पानी जो है ना, नमक डाल करके मैं रखी थी। जब तक मैं सब्जियां काट, देखिए कितना ताजा ताजा बंधा रहेगा ना, बहुत पानी होगा। इसका पानी स्क्वीज कर लीजिएगा। ताजा बंधा होने से ना उसमें से बहुत पानी निकलता है। देखिए फ्रेंड, कितना इसमें पानी निकल रहा है। देखिए ये पानी को आप ना ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मंचूरियन बनाओगे ना, पानी बहुत हेल्दी होता है, इसलिए आप इसे ग्रेवी में डाल देना, फेंकना मत। देखिए कितना पानी, ये हाफ केजी का बंधा था जिसमें इतना पानी निकला है। देखिए फ्रेंड, अब इसे हम निकाल लिए हैं। देखिए सूखा, बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं, क्योंकि इसमें भी हम लोगों को कॉर्नफ्लोर भी मिलाना है ना, इसलिए मैं पानी इसका निकाल ली हूँ। हाफ केजी का बंधा में इतना पानी निकला है। तो चलिए फ्रेंड, अगली प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम मिला लेते हैं इसमें बंधे में थोड़े से कॉर्नफ्लोर, मीडियम साइज के चम्मच से 2 चम्मच, 3 चम्मच, 3 चम्मच में कॉर्नफ्लोर डाली हूँ। और यहीं पर हम डाल देंगे 1 चम्मच सेजवान चटनी, और यहीं पर हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। बस इसमें अब कुछ नहीं डालना है, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसे कर लेते हैं मिक्स अच्छी तरह से, ताकि इसकी ना बेंडिंग होने लगे। और इसमें कुछ मत डालिएगा फ्रेंड, डालने से ना टेस्ट बिगड़ जाता है। इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं हाथों की सहायता से, खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह से करके देखेंगे बंध रही कि नहीं। इस तरह से ऐसे करके गोल गोल बना करके तेल में डीप फ्राई कर लेंगे। अब हम सारी मंचूरियन बॉल बना लिए हैं। अब इन्हें चलते हैं तेल में डीप फ्राई करने। हम जला लिए हैं, चूल्हे पर रख लिए कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिए रिफाइंड ऑयल। अब एक एक करके हम सारे मंचूरियन बॉल को डाल देंगे इसमें। ऑयल हमारे हीट हो चुके हैं। ये हीट ऑयल में ही पड़ते हैं, नॉर्मल ऑयल में नहीं पड़ते हैं। अब देखिए एक एक करके मैं सारे मंचूरियन बॉल को डाल दूंगी। तेल के अंदर सारे बॉल को एक साथ ही डाल देंगे। अभी इन्हें पलटना नहीं है, वरना ये बहुत सॉफ्ट है, टूट जाएंगे। एक साइड से जब पूरे लाल हो जाएंगे तो दूसरी साइड से पलट देंगे। हम हल्के हाथों से स्टर करेंगे। जरा जरा खाली स्टर कर लेंगे।
अभी इन्हें पलटना नहीं है। सॉरी फ्रेंड, मैं पलट दी, फोन आ गया था फोन पर, तो बात करते करते मैं इसे पलट दिया, आप सभी को दिखाई नहीं। देखिए गोल गोल लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं मंचूरियन बॉल के। अब ये अच्छी तरह से सीज गए हैं। देखिए कुछ इस तरह से है इनका टेक्सचर, मतलब टेक्सचर स्वरूप इनका इस तरह से है लड्डू का। अब इसे हम निकाल लेते हैं, ये अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए फ्रेंड, अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए फैमिली, ये है बॉल बन करके तैयार हो गए मंचूरियन के। अब चलिए इनकी ग्रेवी तैयार करते हैं। चूल्हे पर रख लिए एक कढ़ाई, कढ़ाई में डाल देते हैं ऑयल। एक गरम गरम ऑयल ये है जो मैं मंचूरियन बॉल से निकाली हूँ, उसी ऑयल को डाल रही हूँ। यहाँ मैंने डाल दिया ऑयल। ऑयल तो हीट है ही। अब सबसे पहले डाल देंगे लहसुन। लहसुन लाल हो जाएंगे तभी पड़ेंगे। देखिए लहसुन बहुत अच्छी तरीका से लाल हो गया है। अब हम यहीं पर डाल देते हैं गाजर, प्याज, शिमला और बीन्स, जितनी सब्जियां हैं सभी को डाल दिए हैं। डाल करके मिक्स कर देते हैं। इन्हें भी बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ 50% कुक करना है ताकि सब्जियों की क्रंचनेस बनी रहे। तब तक सब्जियां यहाँ पक रही है, तब तक चलिए वहाँ सॉसेस को मिला लेते हैं। अब देखिए सारी सॉसेस को मिले ली हूँ। यहाँ पर डाल देते हैं वही करीबन 1 चम्मच सोया सॉस, 1-1.5 चम्मच, और उतना ही के लगभग में टमाटो सॉस डाल दिए। अब यहीं पर चिली सॉस है, इसे भी वही 1-1.5 चम्मच ही डालेंगे। 1 चम्मच 1.5 चम्मच अपने तीखे के अनुसार डालिएगा। सब्जियों के यहाँ सॉसेस को यहाँ रख दिए। अब यहीं पर देखिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिए हैं। ठंडे पानी में कॉर्नफ्लोर को घोलिएगा, गर्म पानी में कॉर्नफ्लोर को घुटने पड़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पानी डाल देते हैं, कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से घोल लेते हैं। आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो कॉर्नफ्लोर का काम मैदा भी कर सकता है, मैदे में भी घोल सकते हैं। अब देखिए थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर घोल लिए हैं। हम इसी में यहाँ कॉर्नफ्लोर भी घोल लिए, यहीं पर हम इसी में थोड़ी सी शेजवान चटनी भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच से निकाल लेते हैं। शेजवान चटनी से ना स्वाद बहुत अच्छा आता है। सब चीज़ मिक्स कर दे रहे हैं। अब हम सब्जियों को भून लेते हैं। सब्जियों में थोड़ी हल्की नमक डाल देंगे। देखिए फ्रेंड, सब्जियों में अब हम देखिए मैं यहाँ से नमक डाल देती हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक हर चीज़ में पड़ी हुई है और सॉसेस में भी नमक रहती है। तो नमक डाल के तो सब्जियों को भून लेते हैं। 50% ही कुक करेंगे। देखिए सब्जियां 50% कुक हो चुकी हैं। देखिए अब हम यहीं पर डाल देते हैं सॉसेस को। सॉसेस जो रखी थी मिला करके सारी सॉसेस को डाल देते हैं। और ये सब्जियों से जो बंधा से जो मैं पानी निकाली थी, ये बंधे वाली पानी है, इसी में मैं डाल दी। अब हम यहीं पर डाल देते हैं कॉर्नफ्लोर को, धीरे धीरे करके डाल देंगे अच्छी तरह से। अब इसे मिक्स कर देते जाएंगे। अब इसमें उबाले आने देते हैं। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स उबाले आ रही हैं और ये कितनी थिक हो चुकी हैं, मोतियों की तरह से चमक रही हैं। देखिए इसमें अच्छी तरह से उबाले आने दे देते हैं। एकदम मोतियों की तरह से सारी सब्जियां और ये चमक रही हैं। रुकिए फ्रेंड, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखिए देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी हैं, एकदम मोतियों की तरह से चमक रही हैं।
अब यहीं पर हम डाल देंगे मंचूरियन बॉल। जितने मंचूरियन बॉल है ना सभी को यहीं पर डाल देते हैं। सारे मंचूरियन बॉल पड़ चुके सब्जियों के अंदर। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी, एकदम माउथ मेल्टिंग लगेगा। बाहर से सॉफ्ट, बाहर से थोड़ा ये रहेगा हार्ड और अंदर से एकदम सॉफ्ट। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। ये आप बंधे से बनाइएगा ना मंचूरियन बॉल, एक नंबर बनेगी आपकी मंचूरियन, बहुत सॉफ्ट, जबरदस्त। अभी बन करके हो गई है तैयार। अब ये हुआ चाउमीन का श्रृंगार। बस अब थोड़ी सी ये उबल जाएंगे, इसके बाद में इन्हें उतार देंगे। देखिए इनका सामने से टेक्सचर देखिए, मोतियों की तरह से चमक रहे हैं। ये देखिए मंचूरियन बॉल अभी पक के हो गई है तैयार। अब चूल्हे को कर देते हैं बंद। देखिए फैमिली, चाउमीन और मंचूरियन बॉल बन करके हो गया है तैयार। तो कैसी लगी आपकी घर और गृहस्थी वाली दीदी की ये रेसिपी? आप सभी को अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड और फैमिली में जितना हो सके शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये रहा मंचूरियन, बहुत ही ज़बरदस्त बन करके हो गया है तैयार। आप चाउमीन बनाने में कोई झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एकदम फटाफट बन जाती है। ये देखिए मंचूरियन बॉल बहुत टेस्टी, एकदम लाजवाब है। ठीक है फ्रेंड, मिलती हूँ इसी तरह एक अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय फैमिली। किस तरह से बनाई हूँ वीडियो में सारा चीज़ को मैं बताई हूँ। आप लोग पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, देखिएगा और अपने किचन में बनाइएगा ज़रूर। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलती हूँ एक अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय फ्रेंड। वीडियो का आनंद लेते रहिए और चाउमीन और मंचूरियन ज़रूर बनाइएगा। ओके फ्रेंड।